आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 728वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला पिछले लंबे समय से अर्थात 3-4 दिनों से, वैसे तो सिवनी जिला वैसे ही चर्चाओं में रहता है, कभी राजनीतिक तौर पर, कभी किसी और कारणों से। वर्तमान में एक ऐसे मामले के चलते सिवनी जिला चर्चाओं में है जो शर्मसार कर रहा है सिवनी को। दरअसल एक बड़ी घटना सिवनी में घटी है डकैती की। वैसे तो डकैती के बारे में ये कहा जाता है कि डकैत ही डकैती डालते हैं और पुलिस आपको उस डकैती से बचाती है। पुलिस आम जनता के लिए एक रक्षक की भूमिका में होती है। वो आम जनता को इन सारी बला बाधाओं से बचाने के लिए होती है। पर जब पुलिस खुद ही डकैती डालने लगे तो ऐसी स्थितियों में क्या किया जाना चाहिए। और ये सब होने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह खामोश हैं। सिवनी जिले की बात है, सिवनी के 2 सांसद हैं, बालाघाट की सांसद भारती पारधी हैं, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, और दोनों के लोकसभा क्षेत्र में सिवनी जिला आता है। सिवनी विधानसभा का ये मामला है। दिनेश राय सिवनी के विधायक है। सिवनी के विधायक भी इस मामले में उन्होंने भी अपना अभी तक मौन तोड़ा नहीं है। बरघाट के विधायक कमल मस्कोले, उनका भी मौन टूटा नहीं है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के विधायक हैं केवलारी से रजनीश हरवंश सिंह, लखनऊ से योगेंद्र सिंह। इन दोनों, चूंकि ये विपक्ष में हैं, कांग्रेस के हैं, इनके हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा होने के बाद भी ये अपना मौन नहीं तोड़ पाए। पुलिस सूत्रों के द्वारा जो जानकारी दी गई है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को, उसके मुताबिक कटनी का हवाला का पैसा लगभग 2,96,50,000 रुपए एक निजी वाहन से कटनी से नागपुर या जालना कहां जा रहा था, यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चूंकि पुलिस के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है तो निश्चित तौर पर कयास बहुत ज्यादा लग रहे हैं। इन कयासों से पुलिस की छवि धूमिल हो रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि एक पत्रकार वार्ता लें और या प्रेस नोट जारी करें जिसमें इस पूरे घटनाक्रम का उल्लेख हो। 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात कार निकलती है सिवनी बाईपास पर, उसे रोका जाता है। उसके पहले हम आपको बता दें, जो पुलिस सूत्रों से हमारी जितनी भी बात है वो पुलिस सूत्रों के, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सूत्र जो हैं पुलिस में, उनके द्वारा जो जानकारी मिली है वो जानकारी हम आपके साथ पूरी साझा कर रहे हैं। होता यह है कि लखनवाड़ा थाना क्षेत्र, सिवनी से 7 किलोमीटर दूर लखनवाड़ा है, उस थाना क्षेत्र में एक हत्या हो जाती है। उस हत्या की तफ्तीश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा पहुंचते हैं रात में, और वे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सीएसपी या एसडीओपी सिवनी पूजा पांडे को लखनवाड़ा थाना पहुंचने के निर्देश देते हैं। सूत्रों ने बताया कि पूजा पांडे के द्वारा अपनी मजबूरियां बताई गई कि उनका बच्चा छोटा है, वे बच्चे को सुलाकर तब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अब उसके बाद सूत्रों का यह भी कहना है कि पूजा पांडे के द्वारा अपने मातहत स्टाफ को, उनके जो मातहत स्टाफ थे, उन स्टाफ को उनके द्वारा कहा गया, सिपाही हवलदारों को कहा गया कि आप वर्दी कसिए, वर्दी पहनिए और पहुंचिए। कुछ लोगों को कहा गया कि जो बाईपास, पुराना बाईपास है, मंडला और बालाघाट की तरफ जाता है, उस बाईपास पे मिल जाए जहां से वे कहीं पहुंचना है। जाहिर है मातहत अपने अधिकारी का जो निर्देश है उसका पालन करेंगे, क्योंकि पुलिस बहुत अनुशासित मानी जाती है। अब ये मौके पर पहुंचते हैं। जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि वहां शीलादेही एक जगह है सिवनी से 3-4 किलोमीटर दूर जहां बाईपास है, बाईपास पर पुलिस चेकिंग लगी हुई थी। प्रश्न यही खड़ा हुआ कि अगर पुलिस चेकिंग लगी थी तो क्या वहां बैरिकेड्स थे? क्या पुलिस चेकिंग होते वक्त उस समय वहां पर वीडियोग्राफी कराई गई? इस चीज की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है। मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछल चुका है।
राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर सिवनी पुलिस की इस कृत्य को डकैती की संज्ञा दी जा रही है, जो सिवनी के लिए बहुत शर्मनाक मानी जा सकती है। हाईवे पर यह कार आती है, इस कार को रोका जाता है, इस कार को जंगल ले जाया जाता है, या उस व्यक्ति को जो उसमें बैठा था, सोहन परमार जो बताया जा रहा है, उसे जंगल ले जाया जाता है। पर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो सूत्र बताते हैं कि कहीं नहीं ले जाया गया। वाहन रुकता है, पुलिसकर्मी उसे घेर लेते हैं, और यहां एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता रहे हैं, वो महत्वपूर्ण बात यह है, कोतवाली थाना क्षेत्र का ये क्षेत्र है और उससे लगा क्षेत्र है लखनवाड़ा थाना क्षेत्र का। और इस तरफ अगर आप आएंगे, लखनवाड़ा क्षेत्र पश्चिम और उत्तर की ओर आएंगे तो डूडा सिवनी थाना क्षेत्र। अगर आप उत्तर की ओर जाएंगे, पूर्व पश्चिम हमने बता दिया, उत्तर की ओर जाएंगे तो बंडोल थाना। बंडोल थाना प्रभारी को कुछ कर्मचारियों के साथ मौके पर बुलाया जाता है। प्रश्न यही है कि किसने बुलाया। जिस थाना क्षेत्र का मामला था, उस थाना क्षेत्र की पुलिस को बुलाया जाना चाहिए था। और अगर पूजा पांडे सीएसपी सिवनी के द्वारा इस मामले में चेकिंग लगाई गई थी, तो एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के द्वारा जब उन्हें बुलाया गया, जो सूत्र बताते हैं, तो उनके द्वारा बहाना क्यों बनाया गया? उसी वक्त जिस वक्त वे इस कार्रवाई को अंजाम देने जा रही थी। कार रोकी जाती है, जिस कार में हवाला का पैसा था, सिपाही घेर कर कार को खड़े हो जाते हैं, और कुछ सिपाही यातायात बाधित ना हो पुलिस को देखकर सीटी बजाते हुए वाहनों को वहां से पास होने के लिए निर्देश देते रहते हैं। इसी बीच जो महिला अधिकारी ने उस महिला अधिकारी के साथ सूत्रों का कहना है एक वाहन और गया था, उस वाहन में 26,50,000 रुपए की राशि रख दी और कार को वहां से रवाना कर दिया। सूत्रों का यह कहना है, जो 26,50,000 का एक झोल बीच में आ रहा है, वाहन को वहां से भेज दिया जाता है। जो पुलिसकर्मी उस वाहन को लेकर जाते हैं, उनके मन में यह बात आती है कि बाद में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनके द्वारा उसमें से कुछ बंडल निकालकर झाड़ियों में फेंक दिए जाते हैं रास्ते में। उनके द्वारा जाते जाते कुछ बंडल फेंक दिए गए। अब जो बंडल वहां फेंके गए, उन बंडलों की स्थिति देखने के लिए सुबह पुलिसकर्मी मौके पर फिर जाते हैं, वे ही जिन्होंने फेंका था। पुलिस सूत्रों का अब यह कहना है कि उसमें से 12 या 13 लाख रुपए को बरामद किया गया उन पुलिसकर्मियों के द्वारा। ये एक कहानी जो सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। कुल 2,96,50,000 रुपए का झोलझाल है, जिस 2,96,50,000 रुपए में से पूजा पांडे, जो आरोप सूत्रों का है कि पूजा पांडे ने अपने एक वाहन में 26,50,000 रुपए भेज दिए। अब इसके बाद 2,70,00,000 रुपए की रकम बचती है मौके पर। उस 2,70,00,000 रुपए की रकम में से एसडीओपी सिवनी और बंडोल के प्रभारी, थाना प्रभारी के पास से 1,45,00,000 रुपए की रकम की जब्ती कोतवाली पुलिस के द्वारा बनाई जाती है। पूजा पांडे और अर्पित बहरम के पास से 1,45,00,000 की जब्ती बना दी गई। अब इसके बाद बचे 1,25,00,000 रुपए जो हैं वो जो आवेदक था, जो पूरी रकम को लेकर जा रहा था, सोहन परमार, उसके पास से पुलिस सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब ये पूरा घटनाक्रम, इसके बाद अर्पित बहरम और पूजा पांडे के द्वारा सोहन परमार को वहां से विदा कर दिया जाता है। 26,50,000 की रकम पहले निकाल ली, 1,51,000 रुपए उसे बताकर दे दिए गए। 1,51,00,000 उसे बताकर दे दिए गए कि 1,51,00,000 हैं। 1,45,00,000 इन्होंने अपने पास रख लिए। सूत्र बता रहे हैं हमारे पास तो कोई ऐसी अधिकृत जानकारी नहीं है। सूत्रों ने जो बताया वही हम आपको बता रहे हैं। अब उस राशि में से जब
सोहन परमार के द्वारा राशि गिनी जाती है तो 26,50,000 कम मिलते हैं। वो वापस लौट के आता है। वापस लौट कर जब आता है तो कोतवाली पहुंचता है, सिटी कोतवाली सिवनी। सिटी कोतवाली सिवनी में उन्हें एक पुलिस अधिकारी मिलते हैं और पुलिस अधिकारी को वो बताते हैं कि उनके साथ एक लूट की घटना हुई है। लूट की घटना कारित करने वाले पुलिस की वर्दी में थे, जिसका नेतृत्व एक कोई महिला कर रही थी, जिसके कंधे पर 3 सितारे थे। ये जैसे ही कहानी आती है, कोतवाली के स्टाफ एकदम से भौचक रह जाता है कि सिवनी में पुलिस की वर्दी में पहली बार किसी ने लूट करी। उक्त अधिकारी के द्वारा अपना मोबाइल खोलकर दिखाया जाता है कि यही वो महिला थी। उन्होंने एसडीओपी पूजा पांडे की फोटो दिखाई, जो सोहन परमार के द्वारा शिनाख्त कर ली जाती थी कि यही हैं जिनके द्वारा पूरी राशि हमसे ली गई। उनके द्वारा जो भी अधिकारी थे अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाता है और उसको भेज दिया जाता है पूजा पांडे एसडीओपी के पास, जहां फिर ये बात आती कि 26,50,000 और दीजिए, एक 51 पूरे नहीं, हमको एक 25 ही मिले। अब ये पूरी कहानी, और एक कहानी इसमें यह भी आ रही है कि रात को मौके पर एक फोन किया गया या आया, पूजा पांडे के द्वारा किसी से सर कह के बात की जा रही थी। दरअसल सूत्रों का कहना है कि जब रात को लगभग 1:30-2 बजे तक पूजा पांडे लखनवाड़ा थाना नहीं पहुंची, तब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के द्वारा उन्हें फोन किया गया कि आप अभी तक क्यों नहीं आई। तब उनके द्वारा सर कह के जो बात की गई, वो बात उनके द्वारा की गई। इस सब की पुष्टि सीडीआर से हो सकती है, और चूंकि आज के जमाने में सबको पता है व्हाट्सएप कॉल अगर किया जाएगा तो ट्रेसेबल शायद नहीं है। खैर, अब बात उठती है आधा क्यों। जो वित्त के जानकार लोगों का कहना है कि अगर 1 करोड़ रुपए की राशि आप ले जा रहे हैं और वो अवैध राशि है, पुलिस आप या इनकम टैक्स विभाग आपको पेनाल्टी लगाती है तो 30% पेनाल्टी लगेगी। और राशि 296 की जगह 3 करोड़ भी मान ली जाए तो 30 या 90, 30 गुणे 3, 90 लाख रुपए उसकी पेनाल्टी लगती। फिर भी 2 करोड़ उसके हाथ में रहते सोहन परमार के, तब वो आधा क्यों करता? सवाल ये सबसे बड़ा यहां पर खड़ा हुआ है। 26,50,000 अभी भी गायब है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पूजा पांडे को 26,50,000 रुपए जमा करने के लिए 48 घंटे अर्थात 2 दिन का समय दिया गया है, जो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। उसमें से 12 या 13 लाख रुपए झाड़ियों से बरामद हो चुके हैं। ये बात भी पुलिस सूत्रों के द्वारा बताई गई है। अब ये पूरा घटनाक्रम छोटी मोटी चोरी पकड़ते हैं, कहीं शराब पकड़ी जाती है, कहीं छोटा मोटा जुआ पकड़ा जाता है, सट्टे की पट्टी पकड़ी जाती है। पुलिस के द्वारा आप रिकॉर्ड उठा के ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस के द्वारा विज्ञप्तियां जारी की जाती हैं और बड़े मामलों में पुलिस के द्वारा पत्रकार वार्ता की जाती है। इतनी बड़ी घटना हो गई, 3 करोड़ की डकैती राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है पुलिस के द्वारा डाली गई, और पुलिस 72 घंटे बाद भी अभी तक ना ही पुलिस ने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है और ना ही कोई पत्रकार वार्ता ली है। इससे कयास बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि कटनी के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पैसा था, कुछ कह रहे हैं नागपुर के किसी प्रभावशाली व्यक्ति का पैसा था। किसका पैसा था यह अन्वेषण के बाद पता लगेगा। ये 11 लोग अब तक निलंबित हो गए हैं। पहले 10 लोगों को निलंबित किया गया, फिर एक व्यक्ति को जो एसडीओपी कार्यालय लखनऊ में पदस्थ हैं उनको निलंबित किया गया है। उसमें अर्पित भैरम उप निरीक्षक और पूजा पांडे एसडीओपी, इनको भी निलंबित किया गया है। सोहन परमार के साथ 3 लोग और थे, वे कौन थे अभी तक इस बारे में पता नहीं लगा है। ये जानकारी भी आ रही है कि सोहन परमार के खिलाफ
पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी है अपने लोगों के खिलाफ, जिनके कारण ये सिवनी बदनाम हो रहा है कि सिवनी में पुलिस ने डकैती डाली है। उनके खिलाफ अब तक 72 घंटे बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक बात और पुलिस सूत्रों ने बताई जो बड़ी आश्चर्यजनक है। सिवनी से होकर हवाला का पैसा लगातार जाता है और इन पूरे इस गैंग भी कहा जा सकता है, इस गैंग ने पहली बार ऐसा नहीं किया, 5-6 बार 50-50 करके मामला रफा दफा कराया जा चुका है। 26,50,000 रुपए अगर नहीं मिले थे तो क्या, बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क्या पूजा पांडे या अर्पित भैरम के घर तत्काल पुलिस ने रेड मारी? क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पूजा पांडे से पूछा, बैरिकेड्स लगाकर आपके द्वारा चेकिंग की जा रही थी, क्या वहां कोई वीडियोग्राफी की गई? अगर एडिशनल एसपी ने आपको लखनवाड़ा थाना रिपोर्ट करने को कहा था, मर्डर केस पे लाइन ऑर्डर सिचुएशन बन रही थी जहां पर, वहां आप जाने के बजाय, अगर जो सूत्र बता रहे हैं वो बात सच है, आप अपने बच्चे के सुलाने की बात कर रही थी और उसके बाद आप लखनवाड़ा थाना पहुंचने के बजाय आप पहुंच जाते हैं बाईपास पर और इस घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद सुबह जब वो व्यक्ति आकर बताता है कि पुलिस के भेष में उसे लूटा गया है और कोतवाली से फिर उन्हीं के पास भेज दिया जाता है, तो क्या कोतवाली के उन स्टाफ जिन्होंने उन्हीं के पास भेज दिया, बजाय एडिशनल एसपी को इसकी जानकारी देने के, बजाय पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी देने के, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है, इन लोगों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी कब दर्ज करेगी? हमने पिछली बार आपको बताया था कि पुलिस ने हवाला की रकम जब्त की, कितनी बड़ी बात है। जरूरत है सिवनी में कड़क अधिकारियों की। हम आपको बता दें, आज युवा पीढ़ी को बता दें, यहां विजय वाते जैसे कड़क अफसर रहे हैं, सिवनी में शैलेश सिंह जैसे बहुत कड़क अफसर रहे हैं, सिवनी में राजीव श्रीवास्तव जैसे कड़क अफसर रहे हैं, सिवनी में रमन सिंह सिकरवार जैसे कड़क अफसर रहे हैं, सिवनी में अवध किशोर पांडे जैसे कड़क अफसर रहे हैं। पत्ता नहीं हिल पाता था इनके शासन का। और सूत्र ये भी बताते, हम उनका नाम नहीं लेंगे, पर एक अधिकारी यहां ऐसे भी आए हैं जो लखनवाड़ा की तरफ जा रहे हैं, बंडोल थाने की पुलिस उनके आगे जा रही है, वे उनसे फोन करके पूछ रहे हैं कि तुम्हारी लोकेशन, वो कह रहे हैं बंडोल, और उसको वो वहां पर कह रहे हैं जो है आप अपनी लोकेशन गलत बता रहे हैं, जाइए अपनी लोकेशन बंडोल। वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे आगे जा रहे हो, तुमको यहीं निलंबित करते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। वो भी पुलिस अधीक्षक से याद पड़ता है, राजीव श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक थे उस समय, एक उपनिरीक्षक कोतवाली में थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे, अब वे स्वर्गीय हो चुके हैं। उनसे सेट पर पूछा गया लोकेशन, उन्होंने कहा बरघाट नाका, और वे एक कार में मिशन स्कूल के पीछे बैठे हुए थे, राजीव श्रीवास्तव उनके ठीक पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आप जाइए वर्दी जमा करिए लाइन में, आप अभी के अभी निलंबित किए जा रहे हैं। आप मेरी आंखों के सामने खड़े होकर आप बता रहे हैं कि आप लोकेशन बरघाट नाका है। तो हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस है वही अगर डकैती डालने लग जाए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपको बिना पैसे के, बिना दबाव के आप कार्रवाई करके दिखा दीजिए। सिवनी जिले में, सिवनी जिले की पुलिसिंग अब वैसी नहीं बची है जैसी पुलिसिंग होना चाहिए। यहां दरअसल हर थाना क्षेत्र में जो निचले कर्मचारी हैं वे 25-25, 20-20, 15-15 सालों से पदस्थ हैं। उनके थाना क्षेत्र बदले जाने चाहिए। सिवनी में प्रशासनिक मुखियाओं को कड़क प्रशासनिक मुखिया यहां पे होने चाहिए और इस सब की जवाबदेही आहूत होती है हमारे 2 सांसद और 4 विधायकों पर। यह पूरा घटनाक्रम था
भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र जैन के द्वारा एक खबर डाली गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि वे कल सोमवार को इस बात का खुलासा करेंगे कि पूजा पांडे को टिप किसने दी और क्या पूरा घटनाक्रम था। हमारे पास जितनी जानकारी अभी तक आई है वो हमने आपके साथ साझा की है। हम इस मामले में पूरी नजर बनाए हुए हैं। सिवनी वालों को बहुत दिलचस्पी है इस पूरे मामले में, इसलिए समय रहते पुलिस को कदम उठाने चाहिए। वैसे जो पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा उप निरीक्षक और हवलदार और सिपाहियों को निलंबित किया गया, वो उसके पहले पुलिस अधीक्षक सिवनी चाहते तो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला था, वे कर सकते थे। डीएसपी को निलंबित करने की अनुशंसा कर सकते थे। डीएसपी का निलंबन निश्चित तौर पर पुलिस महानिरीक्षक के ऊपर स्तर के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की बात है, इसलिए यहां से अनुशंसा की जा सकती थी। अभी कुछ थाना क्षेत्र के थानेदारों के क्षेत्र भी बदले हैं, पर ये सब करने से क्या ये व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? क्या सिवनी से जो गौवंश निकल रहा है वो उसका निकलना रुक जाएगा? क्या खवासा बॉर्डर जो अब मेटेवानी बॉर्डर आरटीओ की है वहां पर खुली लूट बंद हो जाएगी? एक समय था जब मोहम्मद पाशा राजन सर पर ऐसा गमछा बांधकर फटा कुर्ता पहनकर ट्रक में बैठ के खवासा जाया करते थे और वहां पर भ्रष्टाचार को पकड़ते थे। खुलेआम सिवनी शहर में शराब के आहते खुल गए हैं। आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, शराब पीते लोग मिल जाएंगे। ठेकेदार पर पूरी तरह मेहरबान है प्रशासन। हम पूरी जवाबदेही से तो ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको एक लालटेन में दिखाया था कि पुलिस के आबकारी विभाग के एक उप निरीक्षक का वाहन खड़ा और उनके वाहन के साथ सामने लोग वहां पर शराब दुकान के सामने शराब पी रहे हैं। इतने बेखौफ हो चुके हैं सिवनी में अवैध काम करने वाले। इस पर अंकुश कौन लगाएगा? कोई भी नया जिलाधिकारी आता है, कोई भी पुलिस अधीक्षक आता है, कोई भी विभागीय प्रमुख आता है, वो अपनी प्राथमिकताएं बताने के बजाय पत्रकारों से उनसे सुझाव मांगते हैं और जब वो चले जाते हैं वो सुझाव चस के तस रखे रह जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि इस सब पर अंकुश लगाने के लिए हमारे दोनों सांसद, चारों विधायकों को मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 728वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 729वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।